नमस्कार साथियों। आइए आज हम लोग जानते हैं भंते थिरोपानंद जी से कि प्राचीन काल से गौ का रक्षक कौन और हत्यारा कौन। नमस्कार भंते जी, आप हमारे दर्शक को बताएं कि प्राचीन काल से गौ का रक्षक कौन और भक्षक कौन। कौन गौ का रक्षा करता आया है और कौन उसका भक्षक था। मैं भिक्षु थिरुपानंद संगाराम बुद्ध विहार, ग्राम बहोड़ा, खेड़ा, आंवला, बरेली, उत्तर प्रदेश से। अभी पत्रकार बंधु का प्रश्न है कि भंते जी, गाय का कौन रक्षक और कौन हत्यारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राचीन काल का इतिहास को उठाकर देखें। प्राचीन काल के इतिहास को उठाकर देखें तो जो आज गाय के जो रक्षक बन रहे हैं वही गाय के भक्षक दिखाई देंगे, हत्यारे दिखाई देंगे यदि इतिहास को उठाकर देखें। क्योंकि प्राचीन काल में जब यज्ञ हुआ करते थे और उन यज्ञ में कई प्रकार के पशुओं की बलि दी जाती थी, जिसमें गाय की बलि दी जाती थी, कटड़े की बलि दी जाती थी, और जिसमें अश्वमेध यज्ञ होता था, घोड़े की बलि दी जाती थी। तो उस यज्ञ में बलि देने वाले कौन थे? उस यज्ञ में बलि देने वाले कौन थे? एक ग्रंथ को पढ़िए, उस ग्रंथ का नाम है कि ब्राह्मण भी गौ मांस भक्षण करते थे। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ। जब यज्ञ हुआ करते थे, आज उसकी नकल आपके उत्तराखंड में, भारत में ही आता है उत्तराखंड में चमोली में भादों के महीने में मेला लगता है। गत वर्ष के गति वर्ष से लगता है। उसमें तमाम पशुओं की बलि दी जाती है। उसमें काटने वाले कौन हैं? जो अपने लिए बहुत बड़े विद्वान बनते हैं, अहिंसक बनते हैं, वही निकलेंगे। तो और गाय का रक्षक कौन था? सिंध घाटी की सभ्यता से चलिए, भारत का मूल निवासी गाय को पालता था, बैल को पालता था, बैल से खेती करता था, जिसका प्रमाण तथागत बुद्ध के पूर्व जीवन काल में महाराजा सिद्धोदन से होता है। महाराजा सिद्धोदन के यहाँ पर भी 100 हल चलते थे। 100 हल चलाने को 200 बैल हुआ करते थे। तो उनको देख रेख करना, लालन पालन करना वो हमारे ही लोग किया करते थे। तो ये है, मैं किसी धर्म पर छीटा छाटी नहीं। पत्रकार बंधु का प्रश्न है कि गाय का कौन रक्षक और कौन भक्षक। सिंध घाटी की सभ्यता के बाद यहाँ भारत के जितने मूल निवासी थे वो पशुओं को पालते थे, लालन पालन किया करते थे और उनका दूध इस्तेमाल किया जाता था। तो वो भारत के मूल निवासी थे, वो चाहे वो ओबीसी समाज से हो, चाहे वो एससी समाज से हो। लेकिन गाय को बलि कौन देता था? प्रश्न इस बात पर है, जब यज्ञ हुआ करते थे, जिसमें गौ वेदी यज्ञ भी हुआ करता था
अश्ववेदी यज्ञ भी हुआ करता था, नरवेदी यज्ञ भी हुआ करता था। ये प्रमाण इनके ही ग्रंथों से पाया जाता है। अब पत्रकार बंधु, जो आज रक्षक बने हैं वही भक्षक थे, आज वो रक्षक बन गए। उनको पता चला है कि अब इतिहास को जान जाएंगे, तो इन्होंने अपने बायोलॉज में एक बायोलॉज में एक नियम बना लिया कि 85 समाज के आदमी को शिक्षक बनना, धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना अपराध है। तो इसका मतलब यही है, इनके मन में खोट थी। अगर ये 85 समाज के लोग अगर जो हैं, अगर ये धार्मिक हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़ लेंगे, ब्राह्मण संस्कृति के ग्रंथों को पढ़ लेंगे, तो हमारी ढोलक पोल सब खुल जाएगी। तो मैं यही बताना चाहता हूँ। इसी बात पर मैं सभी अपने श्रोतागणों के जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। आपका मंगल हो, कल्याण हो। पत्रकार बंधु, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। साधु साधु साधु। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे समाज में जागरूकता बढ़े। धन्यवाद।